পশ্চিমবাংলার ইতিহাসকে আবার কলঙ্কময় অধ্যায়ে পরিণত করছে। আমরা দেখেছিলাম এর আগে বামপন্থী শাসন ছিল, তারাও ঠিক একই রকমভাবে আনন্দমার্গীদের কীভাবে রাস্তায় পুড়িয়ে দিয়ে তাদের গণহত্যা করেছিল এবং তারাও সেই সময় হিন্দু সাধু সন্তদের ওপর একই রকমভাবে আক্রমণ করেছিল। আজ মমতা ব্যানার্জিও অতি বামপন্থী পদ্ধতি অবলম্বন করছে রাজনীতিতে এবং তার দল বামপন্থীদের সাথে লড়াই করতে করতে একরকম বামপন্থী দলে রূপায়িত হয়ে গেছে এবং যার ফল হচ্ছে এটাই যে তিনিও হিন্দু সাধু সন্তদেরকে কটূক্তি করছেন, বিভিন্ন রকম মঠ মন্দিরে তালা বন্ধ করার হুমকি দিচ্ছেন। আমাদের বলার বিষয় এটাই যে আমরা কিন্তু হিন্দু সাধু সন্ত যারা আছেন সন্ত সমাজের সাথে আছি, পাশে আছি। শুধু সন্ত সমাজ নয়, যারা আজকে ভারতবর্ষের উন্নয়ন চায়, যারা আজকে ভারতের সৌহার্দ্য সম্প্রীতি রক্ষার গুরু দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে নিয়েছে, তাদের সাথে আমরা আছি এবং তাদের লড়াইয়ে আমরা সর্বতভাবে পাশে দাঁড়িয়ে থাকব। এবং আগামী দিনে মাননীয় মমতা ব্যানার্জিকে এই যে কটূক্তি করেছেন হিন্দু সাধু সন্তদের প্রতি, তার প্রতিবাদে তাকে অবিলম্বে ক্ষমা চাওয়ার জন্য আমরা দাবি তুলছি। উনি যেভাবে ওপেন মঞ্চ থেকে সাধু সন্তদের অপমান করেছেন, সেই রকমই ওপেন মঞ্চ থেকে উনি যাতে সাধু সন্তদের কাছ থেকে ক্ষমা চান, এটা আমরা দাবি রাখছি। आप सभी को पता है कि पश्चिम बंगाल में ओबीसी को लेकर के ममता बनर्जी जो खेल खेल रही थी, उस खेल का समाप्ति हुआ है। ये बहुत सुखद खबर है। 2010 के बाद से ये पश्चिम बंगाल की जो जस्टिसों की बेंच थी, जिसमें तपोव्रत चक्रवर्ती एवं राजशेखर मंथल जी, ये जो दोनों ने जो डिसीजन दिया है कि पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जो सर्टिफिकेट इशू हुई थी ओबीसी की वो सर्टिफिकेट रद्द की जाएगी। कारण कि ओबीसी पश्चिम बंगाल में माइनॉरिटी को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दे रही है, क्योंकि 27% वोट पाने के लिए वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा तृणमूल के नेता एवं मंत्री एवं ममता बनर्जी ये सब ज़्यादा से ज़्यादा उनको मदद कर रही है। जबकि ओबीसी पश्चिम बंगाल में 47.5% है और ममता बनर्जी माइनॉरिटी वोट के चलते माइनॉरिटी को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दे रही है 27% वोट के चलते। आज पश्चिम बंगाल में बढ़िया खबर है कि 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया गया। आपको पता होना चाहिए कि ओबीसी को लेकर के 70 वर्षों के कांग्रेस के शासनकाल में 70 वर्षों के शासनकाल में ओबीसी को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। मगर जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई है, तो मैं आपको संक्षेप में याद दिला देना चाहता हूं कि 2 नवंबर 2018 को केंद्र के लोकसभा से ओबीसी को संवैधानिक दर्जा पास कर दिया गया और बहुत खुशी की बात है। और 6 तारीख को राज्यसभा से ओबीसी को संवैधानिक दर्जा पास किया जाने वाला था कि कांग्रेसियों ने एक अड़चन डाल दी। वो कहे कि ओबीसी तभी संवैधानिक दर्जा मिलेगा जब ओबीसी के जो कमेटी केंद्र में बनेगी उसमें एक मुस्लिम और एक महिला होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कहा कि धर्म के आधार पर कुछ नहीं होगा और महिला की सवाल रही तो महिला एक जरूर रहेगी और सुधा यादव जी को उस कमेटी में रखा गया। और 6 अगस्त 2018 को ओबीसी को राज्यसभा से भी बिल पास कर दिया गया और ओबीसी को संवैधानिक दर्जा मिल गया। उस दिन दिल्ली के राज्य के सेंट्रल कार्यालय में मुख्यालय में बहुत जोरदार स्वागत किया गया। आज पश्चिम बंगाल में भी ओबीसी के जो लोग हैं, जो ओबीसी में आने वाले हैं, उनको सर्टिफिकेट बनाने के लिए आप लोग जो प्रेस वाले बंधु हैं, चाहे शेड्यूल कास्ट से हो, ओबीसी से हो, जहां से भी हो, आप यदि सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं तो आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इजीली प्रोसेस सबको नहीं मिलता है। ओबीसी बनाने के लिए वो लोग जो प्रस्ताव रखते हैं कि 1992 के पहले जिसका दलील होगा उसको ओबीसी का सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसका नहीं है क्या उसको नहीं मिलेगा। ओबीसी बनाने के लिए 2 ब्लड रिलेशन चाहिए, घर का कागज पत्र चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, सारे बातों को तो व्यवस्था कर सकते हैं लोग, लेकिन 2 सर्टिफिकेट और 1992 का दलील, पहले का दलील, ये कहाँ से लाएंगे? ये तो संभव नहीं है सबके पक्ष में। जबकि स्पष्ट है
ऑन द स्पॉट भी होता है, ओबीसी का सर्टिफिकेट बनता है, आराम से बनता है। सिर्फ घर के बगल के लोगों को मोहल्ले में यदि एसडीएम बीडीओ आके बैठ के एक वहाँ पर चौपाल लगा करके यदि चाहें कि भाई ये ओबीसी में आते हैं कि नहीं, यदि आते हैं तो उनका भी सर्टिफिकेट बन जाएगा। ये प्रोविजन है इजी प्रोसेस में। लेकिन पश्चिम बंगाल की तृणमूल की सरकार ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के हो, दूसरे किसी राजनीतिक दल के हो अथवा दूसरे समाज के हो, उनको सर्टिफिकेट बनाने नहीं देती है। और माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट, मुस्लिम समाज के लोगों का सर्टिफिकेट आराम से बन जाता है। और आप लोग को पता होगा कि 39 लोगों को जो पुलिस में एएसआई का बनाने के लिए ओबीसी के सर्टिफिकेट के माध्यम से ही एक घोषणा की गई थी, जिसका हम लोगों ने तीव्र प्रतिवाद किया था। तो आज खुशी की बात है कि हमारे ये जस्टिसों के बेंच ने इसको सिरे से खारिज किया और 5 लाख सर्टिफिकेट रद्द किया। इसके लिए हम लोग बहुत बहुत बधाई।